हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें पता होने ही चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ट्रांजैक्शन। आप कोई भी गुड्स खरीदते हो, सर्विस लेते हो, उसके लिए आप सामने पेमेंट करते हो, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। मैंने अगर दुकान से एक मोबाइल फोन खरीदा और उसके मैंने पैसे दिए, ये हो गया ट्रांजैक्शन। इजी है, बढ़ते हैं आगे। ट्रांजैक्शन के दो टाइप्स है, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में मनी वैल्यू इन्वॉल्व है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस में गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, सर्विसेज ली जा रही है, मनी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद आप बिल पे कर रहे हो, ये हो गया मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। लेकिन यही अगर आप जब घर पे खाना खाते हो तो आप अपने मम्मी को पैसे नहीं दे रहे हो, खाना कंज्यूम हो रहा है, पैसे नहीं दे रहे हो, ये हो गया नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। कैश ट्रांजैक्शन मतलब आपने गुड्स खरीदे और आप उसके तुरंत पैसे दे रहे हो, फिर वो आप कैश में दो, यूपीआई स्कैन करो, आप चेक से पैसा दो, इट इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। यही जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात आती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब आप जब गुड्स खरीद के लेके आ रहे हो बट आप सामने बोल रहे हो कि मैं थोड़े दिन के बाद पैसे दूंगा, 7 दिन 15 दिन के बाद पैसे दूंगा, दिस इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, बार्टर एक्सचेंज। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, एसेट्स। बड़ा सिंपल, ध्यान में रखना है आपको, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस आर नोन एज एसेट्स। एग्जाम्पल्स ध्यान में रखो, प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स, व्हीकल्स, these are the examples of assets. अब एसेट्स के वेरियस टाइप्स, अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है फिक्स्ड एसेट्स। जो एसेट्स लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बिजनेस में है उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल एक्सेट्रा। सेकेंड हम जाएंगे करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स का बैलेंस शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। ये एसेट के बैलेंस बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। फिक्टिशियस एसेट्स, ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको किसी भी तरह की रीसेल वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज टैंजिबल एसेट्स। ये एसेट्स आप देख सकते हो, इनको आप टच कर सकते हो और इनके एग्जाम्पल्स में कवर होगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, इवन कैश बैलेंस। ये टैंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स, ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, these are some examples of intangible assets. Now let us move on to the next important concept which is liability. Liability का मतलब क्या है? मुझे अगर किसी को पैसा देना बाकी है, ठीक है, तो उसे मैं कहूंगी लायबिलिटी।
Amount payable by business to the outsiders is known as liability. बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लोन. मैंने किसी से लोन लिया है, मुझे उसको पैसे देने बाकी हैं, तो लोन हो गया लायबिलिटी. अब लायबिलिटी के दो टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसको हम पॉपुलरली करंट लायबिलिटीज के नाम से पहचानते हैं. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपको दो एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं. वन इज कैपिटल, अनदर वन इज बैंक लोन. कैपिटल क्या होता है वो हम आने वाले कंसेप्ट्स में देखेंगे. करंट लायबिलिटीज में आपको ध्यान में रखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का मीनिंग भी हमें आने वाले कंसेप्ट में देखना है. बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, जिसे हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये नाम से भी बुलाते हैं. अब बढ़ते हैं आगे. लायबिलिटीज के बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कैपिटल. ठीक है. अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको वो बिजनेस में कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ चीजें लेके आनी पड़ेंगी, कुछ इक्विपमेंट्स लेके आने पड़ेंगे. तो अगर वो आप अपने खुद के पैसे लगा रहे हो तो उसे हम बिजनेस में कहते हैं कैपिटल. मतलब बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में उसे हम कहते हैं कैपिटल. ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है. ये बात हमेशा याद रखें. इसका एक फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान में रखना है. कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. अगर हम एक एग्जाम्पल देखें इसका, यहाँ पे एक मिस्टर ए है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. कैश 50,000, फर्नीचर 30,000 और गुड्स 20,000. तो इन्होंने कैश, फर्नीचर और गुड्स के साथ बिजनेस शुरू किया, जिसको हम अगर ऐड कर दे तो हमारी कैपिटल बन जाएगी 1 लाख. ओके. अब बढ़ते आगे. दूसरा एक कंसेप्ट जो कैपिटल का ऑपोजिट कंसेप्ट है, विच इज नोन एज ड्रॉइंग्स. कैपिटल का ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि कैपिटल का मीनिंग होता है बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगा रहा है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल. और ड्राइंग्स वो अपने घर पे बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करके लेके जा रहा है, तो वो हो गया हमारे लिए ड्राइंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको घर पे 5,000 कैश विड्रॉ करके लेके जाना है. मतलब बिजनेस में से 5,000 वो निकाल के लेके गया, तो वो हो गया आपका ड्राइंग्स. तो एनीथिंग विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स. अब ये जो ड्राइंग्स हैं ये सिर्फ कैश के नहीं हो सकते, गुड्स के भी हो सकते हैं. आप बिजनेस के बैंक से भी पैसा निकाल सकते हो. तो आप बिजनेस के बैंक से पैसा निकालो, गुड्स विड्रॉ करो, कैश विड्रॉ करो पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स. हमेशा याद रखें कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ऑपोजिट हैं. कैपिटल का मीनिंग अमाउंट इन्वेस्ट करना बिजनेस में, और ड्राइंग्स का मीनिंग पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल के लेके जाना. ओके. बढ़ते हैं आगे. अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डेटर्स और क्रेडिटर्स. ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको पैसा लेना है, रिसीवेबल, उसे हम बोलेंगे डेटर. और क्रेडिटर अगेन ऑपोजिट कंसेप्ट, जिससे आपको पैसा देना है, पेएबल, उसे हम बोलेंगे क्रेडिटर. मुझे अगर मिस्टर ए से पैसा लेना है तो मिस्टर ए इज माय डेटर. मुझे अगर मिस्टर बी को पैसा देना है, पेएबल, तो मिस्टर बी इज माय क्रेडिटर. रिसीवेबल मतलब डेटर, पेएबल मतलब क्रेडिटर. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. ये
इजी कंसेप्ट्स हैं, प्रॉफिट और लॉस। अगेन ऑपोजिट कंसेप्ट। प्रॉफिट मतलब इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम। एग्जाम्पल देख लो आप, मशीनरी 40,000 का है जिसको आप 50,000 में बेच रहे हो, तो हमारी इनकम है 50,000 जो मशीन बेच के हमको मिले, माइनस हमारा एक्सपेंस जिस पे हमने मशीनरी खरीदा था वो है 40,000, तो माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट हो गया 10,000। कैसे? इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम, तो हो गया प्रॉफिट 10,000 का। यही ऑपोजिट अगर आप देख लो, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मतलब खर्चा ज्यादा और इनकम कम, तो अब हमें हो रहा है लॉस। एग्जाम्पल, कार है, हमारी कार की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीस जिसको हमने 80,000 में बेचा, तो बेच के कितना मिला? 80,000, इनकम है 80,000, और जब खरीदा तब कार का खर्चा हमें हुआ 1,00,000, तो 1,00,000 माइनस 80,000, तो हमारा 20,000 का क्या हो गया? लॉस। अब हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक है सॉल्वेंट, अगेन ऑपोजिट उसका इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसके एसेट्स ज्यादा, लायबिलिटी कम। एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए है जिसकी प्रॉपर्टी, जिसके एसेट्स 1,00,000 रुपए के हैं और उसके सिर पे लोन या लायबिलिटी 50,000 रुपीज का है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? एसेट ज्यादा, लायबिलिटी कम, तो हम ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बिजनेसमैन। बट इंसॉल्वेंट मतलब क्या? इंसॉल्वेंट मतलब ऑपोजिट, लायबिलिटी ज्यादा और एसेट्स कम। मतलब यही मिस्टर ए के अगर एसेट्स होते 50,000, प्रॉपर्टी होती 50,000 की और लायबिलिटी होते 1,00,000 के, तो प्रॉपर्टी कम है, एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो हम उसे बोलेंगे इंसॉल्वेंट। ये भी ऑपोजिट कंसेप्ट है। बढ़ते हैं आगे, बैड डेट्स। थोड़ी देर पहले हमने देखा डेटर, जिससे पैसा रिसीवेबल है, पैसा लेना है, ठीक है। बट जब ये डेटर आपको पैसा ना दे, जब इससे पैसा आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। सो सिंपल वर्ड्स में, अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेट्स। अब बड़ी लॉजिकल बात है कि जब मुझे कहीं से पैसे आने थे, वहां से पैसे नहीं आने वाले हैं, मेरे पैसे डूब गए, तो ये मेरे लिए क्या है? लॉस। तो बैड डेट्स हमारे लिए फाइनेंशियल लॉस है, बिजनेस के लिए फाइनेंशियल लॉस है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किए हमने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोहम एजुकेटर्स, जीत की गारंटी। सोहम एजुकेटर्स, मेहनत का है रंग। सोहम एजुकेटर्स, और फिर नए इरादे। सोहम एजुकेटर्स, सफलता की पता।